बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के चरण कमलों में कोट कोट बार नमन करते हुए मथुरा संगत की देख रेख कर रहे हमारे पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में कोट कोट बार नमन करते हुए सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग तो बहुत ऊंची चीज है। सत्संग तो महापुरुषों के मुखार बिन से निकली हुई अजर अमर वाणियां सत्संग होती हैं। वैसे तो ये गोष्ठियां लगाई जाती हैं। सत्संग का निहित एक श्लोक में होता है, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो प्रेमियों, वैसे तो सारा सत्संग इसी में निहित है। अगर इस श्लोक पर हम आप कायम हो जाएं, इसको अपने जहन में उतारोगे कैसे? जब तक कोई महापुरुष नहीं मिलेंगे इस श्लोक का हम आपको ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि इसमें कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा यानी शंकर जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर गुरु की कृपा हो जाएगी तो हम आपका मोक्ष हो जाएगा। और प्रेमियों, वैसे तो गुरु चर्चा बहुत बड़ी है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं और सत्संग में भी बताया जाता है, सब कागज धरती करो लेखन सब बन राय सात समुद्र की मत करो गुरु गुरु लिखा न जाए। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज के जो छोटे मोटे सत्संग हम आपने पाए, वैसे तो सत्संग 1952 से 2012 तक मथुरा में 15-15 दिनों का सत्संग होता था। जो प्रेमी भाई बहन पुराने हैं उनको तो 15 दिन 11 दिन का मिला, लेकिन हम लोग नए थे तो 7 दिन का 8 दिन का मिला। अब पूज्य महाराज जी 4-5 दिन का सत्संग सुनाते हैं। अभी आपके ही देहंदर ब्लॉक में देखिए अनावृत शाकाहार अभियान चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि ये पूज्य हुजूर महाराज का आदेश है और हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का मिशन है कि जब तक तुम्हारी श्वास चलती रहे शाकाहार का प्रचार करते रहो। इसी से देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम लोग जब शाकाहार प्रचार करने जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे भैया जितना तुम बोलते हो उतनी ज्यादा दुकानें खुलती हैं। अभी आप बेंदर में देख लीजिए, आज के करीब 8-10 साल पहले इतने दुकानें नहीं थी, अब ज्यादा हैं। क्योंकि जब धर्म की हानि होती है तभी भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो कृष्ण लीला आती थी टीवी चैनल पर सभी लोग देखते थे। उस जमाने में घरों में टीवियां नहीं थी, एक्का दुक्का की यहाँ होती थी। जो कृष्णा सीरियल आता था लोग देखने जाते थे। उसमें देखो श्री कृष्ण जी को जन्म लेना पड़ा। जब उन्होंने जन्म लिया, कैसे लिया ये तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन नारद भगवान अगर न जाते और ये ना करते, अगर कंस इतना पाप ना करता, उनके साथ पुत्र न मारते, आज में इनका ना होता तो जल्दी अवतार नहीं होता। वही हाल इस कलयुग में है। जितना पापाचार बढ़ रहा है वो समय आ रहा है, वो काल भगवान हरी झंडी लेने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पूज्य महाराज जी अब इस समय बेड़ा उठाए हैं। ये अपनी कुटिया में बैठते नहीं हैं, ये भी गुरु महाराज की तरह धर्म के प्रचार में अपना तन मन लगाए हुए हैं। और हम सबको कड़ी जोर दे करके कहते हैं कि तुम भी लगे रहो, क्योंकि धर्म के प्रचार में हम आपका तन मन लगता रहेगा तो आगे इतिहास बनेगा। जैसे हनुमान जी का इतिहास बना, विभीषण का इतिहास बना, सीता जी का इतिहास बना। अरे वो तो 3 लोग त्रिलोकी, क्या सीता हो सकता था?
वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उनको इतिहास रचना था। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि सीता हमारी लंका में है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता मृग नैनी। जो 3 लोक का मालिक है, जिसकी सृष्टि बनाई हुई है, वो ये नहीं जानता है। वही हाल हमारे परवरदिगार महाप्रभु का है। इनको सब पता है कितने घंटे क्या होने वाला है, लेकिन वो हम आप सभी का इतिहास बनाना चाहते हैं, और जो इस इतिहास में अपना नाम लिखाना भूल गया तो आगे इतिहास में उसका नाम नहीं आएगा, हम आपका जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए सभी प्रेमियों के चरणों में मत्था रखकर विनय प्रार्थना करते हैं कि अपना कीमती समय शाकाहार के प्रचार में अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारी ब्लॉक में लगभग 1000 से 1500 नामदानी सदस्य हैं जो सक्रिय रूप से हैं, लेकिन हम आप जब प्रचार में चलते हैं तो लगभग 8-10 लोग ही निकलते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम आप गुरु वचनों को पढ़ा ही नहीं, केवल रामायण गीता कुरान पर ही डटे रहे। जितनी मिसालें देते रहे भगवान राम पर देते रहे, रामायण की देते रहे। अरे कभी आप लोगों ने पत्रिका देख लो, इसमें सारा लिख के आता है, हर पत्रिका में लिखा होता है कि बच्चों मेरी बात को जन जन तक पहुंचा दो, मेरे संदेश को सभी जन आवाम तक पहुंचा दो। रामायण गीता पुराण की मिसाल देने की जरूरत नहीं है, उनसे कह दो कि बाबा जी ने ये कहा है, वो बात मान लेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा हर गांव में जो भी कोई कर्म करता है, कैसा भी करे, अगर उसकी मन बुद्धि चित्त से वो भागवत कराता है, भागवत में कभी भी गुरु चर्चा नहीं होती है। जो इसमें शब्द लिखे इनकी चर्चा नहीं होती है। उसमें कहीं गोपी संवाद, सुदामा संवाद, रासलीला इस प्रकार से यानी बताया जाता है। अगर भागवत से कल्याण होता तो गुरु महाराज को इस मानव शरीर में आना नहीं पड़ता, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम लगाने नहीं पड़ते, क्योंकि एक एक कार्यक्रम का लाखों 10 लाख खर्चा आता है। अगर भागवत में तुम्हारा 20,000 50,000 में हो जाती है 7 दिन की, और ये जो आपका कार्यक्रम लगता है इसमें 8-10 लाख का खर्चा आता है। अगर गुरु महाराज के वचनों को सन 1952 से अब तक हर गांव में बताया गया होता तो शायद आज इतनी संगत न होती, कहीं ज्यादा होती। ये कमी किसकी है? ये कमी हम आपकी है, क्योंकि हम आप दूसरे को सुधारते हैं लेकिन स्वयं नहीं सुधरते हैं। इसलिए प्रेमियों, जहां तक हो सके गुरु वचनों को सुनाया जाए, गुरु वचनों को बताया जाए, क्योंकि भागवत गीता में ये सब सुनाया जाता है। भागवत में देखिए कृष्ण वध होता है, कंस वध होता है, रावण सीता, ये सब सुनाया जाता है। लेकिन सत्संग में केवल जिन प्रेमियों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस पत्रिका का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर इसको जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे भजन करने की ताकत मिलेगी, सूरत को मन साथ देगा। ये ऐसा इसमें देख लीजिए प्रेमियों, जिनके पास पत्रिका इसमें लिखकर हमेशा आता है, बच्चा तुम मेरी बात को बता दो। आखिर उनकी बात कौन है? बात उनकी यही है कि सब जन जन में, ये रुकेगी नहीं तो चलाओ। देखिए प्रेमियों, एक बार अभी पिछले महीने में, सुनो प्रेमियों ध्यान दीजिएगा, अभी पहलोदपुर में भैया जी आए थे, राजेश पाल जी जो राष्ट्रीय वक्ता हैं। वहां पर मैं थे और हमारे चाचा जी और राम सागर जी बैठे हैं। इनसे पूछा कि भैया जी ये जो ज्योति जलाते हैं क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमारे गुरु महाराज अनामी महाप्रभु जो सप्त लोक से आए हैं, उनके आगे ये पांचों धनी के ये इनकी क्या जरूरत? तो उन्होंने पहले लेटे थे, उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा देखिए यही बात पूज्य हुजूर महाराज जी से पूछी गई, तो पूज्य हुजूर महाराज जी ने कहा देखिए प्रेमियों, अगर यहाँ पर अंधेला है
जला दो तो चित्र साफ दिखने लगे। अगर तुम इस उद्देश्य से जलाते हो कि ज्योति जलाकर इनको प्रसन्न कर लें, तो ये ज्योति से प्रसन्न होने वाले नहीं है, ये प्रसन्न यहाँ की ज्योति से होंगे। जब यही ज्योति तुम्हारी यहाँ जलने लगे तब समझ लेना कि असली ज्योति जल रही है। क्योंकि गुरु महाराज बाहरी आडंबर को हटा रहे हैं, अंतर का भेद बताते हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाले गंगा स्नान बंद कर देते हैं और किसी तीर्थ पर जाना बंद कर देते हैं, ये तो नास्तिक हैं। अरे उनसे ये कह दो, जैसे तुम गंगा स्नान को जाते हो, गंगा स्नान कर लिया, उसके बाद तुम पवित्र हो गए, तो कहेंगे पवित्र हो गए। इसी पर एक बार श्री कृष्ण भगवान लेटे हुए थे और अर्जुन ने कहा कि सरकार, हम गंगा स्नान करना जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा गंगा स्नान जाना चाहते हो, वहां क्या होगा? कहा सरकार, हमारा मन पवित्र हो जाएगा और कर्म जल जाएंगे। तो कहा ठीक है, हमारा ये एक तोमरा था, करुई जो होती है लौकी, कल इसको लिए जाना, इसको अच्छी तरह से नहवा धुला करके लेकर आना। तोमरे को वहां पर जो है उसको अच्छी तरह से धुला और नहवाया, लेकर के चले आए। उसमें जल भी लेकर आए। तो श्री कृष्ण भगवान ने जल को तो पी डाला, उसके बाद उसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और चबाने लगे। तो अर्जुन ने कहा सरकार, ये क्या कर रहे हो? कहा हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारे जब पाप जल सकते हैं, पाप गंगा मैया धुल सकती हैं, तो तोमरे की करवई क्यों नहीं कम कर सकती हैं? तो अर्जुन ने कहा सरकार, ये करवई तो कम होने वाली है नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा जिंदगी भर नहाते रहो, तुम्हारे कर्म यहाँ जमा है, ये जलने वाले नहीं है। वही पराविद्या हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं और वही हमारे पूज्य महाराज जी उस नाम की दौलत देते हैं जिसको हम सुबह शाम करेंगे तो यहाँ के कर्म जलेंगे। तो प्रेमियों, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शाकाहार का प्रचार में सभी लोग जोर शोर के साथ दम लगा दो, क्योंकि पूज्य हुजूर महाराज ने कहा था कि मेरा साथ 2025 तक दे दो। और अभी इंटरनेट या वीडियो पर यूट्यूब पर देख लेना, एक वीडियो पड़ा है, ये भैया जी जो अभी यहाँ पर आए थे भैगाने, सतीश चंद्र यादव जी, वो यहाँ गए थे कानपुर, वहां पर सत्संग में बोले हैं कि प्रेमियों, जितना पोस्टर बैनर बांटना है बांट लो, होल्डिंग बांटना है बांट लो, आगे समय अगला नया साल लगते लगते तुमको कैद करा दिया जाएगा। जैसे कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलता था, शाकाहारी प्रचार नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी करना है वो सब कर लो। यही तो गुरु महाराज बताते थे, मेरे सामने जो करना है कर लो, मेरे जाने के बाद तुम्हारा भजन नहीं बनेगा, मेरे जाने के बाद ये नामदान नहीं मिलेगा। अरे प्रेमियों, जब गुरु महाराज शरीर में थे उस समय जो लीला करते थे तब तो भजन बनता नहीं था, अब तो उससे ज्यादा यानी काल जोड़ करे है। अभी आपके पड़ोस में 2 लड़ने वाले थे, अब तो 10 लड़ने वाले हैं, तो भजन क्या बनेगा? अभी तो तुम्हारे 2 लड़के लड़ते थे, अब 4 लड़के सयाने हो गए, उनके 2 पोता हो गए, वो लग गए यानी लबड़ा झगड़ा कर रहे हैं, तो भजन क्या बनेगा? इसलिए प्रेमियों, इस पुस्तक के माध्यम से आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराएं और देखिए इसमें अच्छे अच्छे वचनों को अगर हम आप लोगों को सुनाया जाए तो मन सूरत का साथ देगा। क्योंकि महापुरुषों से के मुखार में से निकली हुई वाणियां जब मन पर पड़ती हैं तो मन थोड़ा बैठता है, सूरत बलवंत होती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। क्योंकि कल वाले सत्संग में हमारे चाचा जी देखो खड़े हैं, मुन्नीलाल जी, इन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है उन्होंने बताया। इसको मैंने नेट पर डाला, 10,000 लोगों ने देखा, पूरा वीडियो वॉच किया,
कमेंट में आया कि अगर संगत में ऐसी ही चर्चा की जाए तो ये भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हम आपको गुरु वचनों पर चलना है। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई है छोटा बच्चा समझकर माफ कर देना। जय गुरुदेव। अब हमारे जखौर से आए जानकी चाचा यादव जी कुछ अपने शब्दों में मालिक की चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव।